अगर आप अभी तक हनुमान जी को भगवान मानते चले आ रहे थे तो अब अपनी आंखें खोल लीजिए, क्योंकि एक वाहियात से लेखक ने एक नया ज्ञान दिया है कि हनुमान जी भगवान नहीं है, उनको तो भगवान हमने बनाया है। अभी हाल ही में AICWA यानी ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम एक खुला पत्र लिख करके अपील की है कि आदि पुरुष फिल्म से जुड़े इसके निर्माताओं आदि पर FIR दर्ज की जाए और इस फिल्म को बैन किया जाए। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि जिसको लेकर के वो लोग इस तरह का पत्र लिख रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, जिनकी रोजी रोटी इसी उद्योग से यानी फिल्म उद्योग से ही चलती है, जो फिल्म से जुड़े कामों से ही अपनी आजीविका कमाते हैं। कहीं ना कहीं इस घटना के जिम्मेदार फिल्म से जुड़े कुछ लोग हैं, जहां फिल्म से जुड़े तमाम लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दुनिया भर में की गई फिल्म की कमाई के आंकड़े शेयर कर रहे हैं, ताकि फिल्म की जो इमेज है वो कहीं ना कहीं बची रहे, लोग इस फिल्म के से आकर्षित होकर सिनेमा घरों तक पहुंचे और फिल्म की कमाई हो। लेकिन कुछ लोग, फिल्म से जुड़े कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद कसम खा रखी है कि इस फिल्म को वो डुबो कर मानेंगे अपने उल जलूल बयानों के द्वारा। और इस सीरीज में सबसे आगे है फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर, जिनको इस फिल्म के बाद कहा जा सकता है कि एक वाहियात लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला, जो लगातार इस फिल्म के घटिया संवादों की वजह से चर्चा में है, उसके बाद वो उन्होंने इसके बचाव में जिस तरह की बयानबाजी की है, जिस तरह की लॉजिकल उन्होंने बयानबाजी की है, उससे वो चर्चा में है। और उसके बाद अब उन्होंने हालिया घटनाक्रम में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो फिल्म से बिल्कुल हटकर है और लोगों की व्यक्तिगत आस्था पर, व्यक्तिगत विश्वास पर और धार्मिक श्रद्धा पर चोट करता हुआ है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे इन दोनों बिंदुओं के बारे में कि आखिर क्यों सिने वर्कर्स ने एक ऐसा पत्र लिखा है, और नंबर 2 क्या कहा है अब मनोज मुंतशिर ने, जिससे कि लोगों की धार्मिक भावना निश्चित रूप से आहत होंगी। जैसा कि हम सबको पता ही है कि फिल्म के घटिया संवाद की वजह से फिल्म लगातार विवादों में बनी रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने, चूंकि रामायण की कहानी है, उसके प्रति आदर दिखाते हुए फिल्म को लगातार सपोर्ट भी किया है। लेकिन जब से निर्माताओं ने इसको एक कंट्रोवर्सी का रूप दे दिया है, लगातार फिल्म निर्माता उल जलूल बयान दे रहे हैं, कभी हिंदुओं को मूर्ख कह रहे हैं, कभी विरोध करने वालों को मूर्ख कह रहे हैं, कभी रामायण की कथा है कभी नहीं है, इस तरह के बयान दे रहे हैं। तमाम तरह के बयान देकर के जिस तरह से सिचुएशन को बिगाड़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इस फिल्म को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इसी क्रम में अब मनोज मुंतशिर ने जो हालिया बयान दिया है वो निश्चित तौर पर इस फिल्म को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और साथ ही साथ एक नया विवाद भी खड़ा करेगा। मनोज मुंतशिर ने हाल ही में एक बयान दिया है, वो बयान है कि हनुमान जी कोई भगवान नहीं थे, वो बस एक साधारण से थे और उनको हमने भगवान बना दिया है। मनोज मुंतशिर ने ये बयान अपने होशो-हवास में दिया है, या किसी रणनीति के तहत दिया, या फिर वो बस अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, पागल हो चुके हैं और इस वजह से मूर्खतापूर्ण बयानबाजी कर रहे हैं। क्योंकि हिंदू विश्वास के अनुसार, हिंदू लोगों की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो 7 चिरंजीवी शक्तियां हैं, जो सशरीर शक्तिमान इस समय धरती पर हैं, उनमें से हनुमान जी एक हैं। हनुमान जी को कलयुग का भगवान भी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार, हिंदू ग्रंथों के अनुसार जो रामकृष्ण जैसे विष्णु जी के तमाम अवतार हैं, वो सब अपना शरीर त्याग करके अपने लोक में जा चुके हैं। इस धरती का शरीर उन्होंने त्याग दिया है अपने उन अवतारों के साथ। लेकिन हनुमान जी के बारे में मान्यता यह है कि वो अब भी सशरीर यहाँ पर उपस्थित है, यानी इस समय एकमात्र भगवान ऐसे हैं जो सशरीर धरती पर उपस्थित हैं। ऐसी हिंदुओं में मान्यता है और इसी मान्यता के आधार पर हनुमान जी का विधि विधान से पूजन किया जाता है। हर राम कथा में उनको आदर सहित बुलाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो राम कथा में उपस्थित होते हैं। फिल्मकारों ने भी इस मान्यता को जीवित रखा जब उन्होंने हर एक सिनेमा घर में एक सीट हनुमान जी के लिए रिजर्व रखी है, उस पर प्रसाद पूजा की सामग्री वगैरह रखी है। लेकिन इन विश्वासों को, इन सब प्रतीकों को अपनाने के बाद भी फिल्म के लेखक के द्वारा इस तरह की जो घटिया बयानबाजी की है, उससे निश्चित रूप से हिंदू जो धर्म प्रेमी हैं, जो हिंदू मान्यता को मानने वाले लोग हैं, वो निश्चित तौर पर आहत हुए होंगे और मनोज मुंतशिर ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। अब बात करते हैं हम ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन के उस पत्र की। तो भाई ये निश्चित तौर पर हम सभी को इस बारे में पता है कि पिछले कुछ समय से बॉलीवुड के अगेंस्ट जिस तरह का जो सिनेरियो बना है, वातावरण बना है, कई सारी फिल्मों का लगातार विरोध और बायकॉट हुआ, उससे कहीं ना कहीं सिने वर्कर्स की इनकम पर, उनकी आजीविका पर बहुत गहरी चोट पहुंची है। ऐसे में आदि
आदि पुरुष जो हालांकि तमिल वर्जन से आई है लेकिन उसको बॉलीवुड की फिल्म ही लोग मान रहे हैं, बता रहे हैं, तो इसका और ज़्यादा विपरीत असर अब बॉलीवुड की आजीविका पर निश्चित रूप से पड़ेगा ही पड़ेगा। यही वजह है कि यहाँ पर जो सिने वर्कर्स की एसोसिएशन है उन्होंने इस विवाद से पल्ला झाड़ने के क्रम में कि भाई हम भी ऐसी घटिया फिल्म को सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारी भी मांग है कि इस तरह की जो भावनाओं को आहत करने वाली या धार्मिक विश्वासों से छेड़छाड़ करने वाली फिल्म है उसका सिने वर्कर्स भी किसी तरह का सपोर्ट नहीं करते, वो कार्रवाई के पक्ष में है। और सीधा उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि इस फिल्म के जो भी निर्माता है, इस फिल्म से जुड़े जो भी लोग हैं उन पर तत्काल क्रम से एफआईआर दर्ज की जाए और इस फिल्म को बैन किया जाए। हालांकि अगर मैं अपना व्यक्तिगत बात बताऊं तो फिल्म को बैन करने के पक्ष में तो मैं नहीं हूं, क्योंकि जैसा कि सिने वर्कर्स अपनी आजीविका की चिंता कर रहे हैं कि उनकी आजीविका इससे जुड़ी हुई है, तो निश्चित तौर पर 600 करोड़ के बजट वाली फिल्म से कई सारे छोटे मोटे वर्कर्स से लेकर कई सारे बड़े लोगों तक की इन्वेस्टमेंट और उनकी आजीविका इससे जुड़ी हुई है। हालांकि ये बात भी सत्य है कि इस तरह की फिल्में एक समाज के बड़े वर्ग में एक आक्रोश पैदा करती हैं और मनोरंजन के सबसे विशाल साधन फिल्मों के प्रति एक आक्रोश को उत्पन्न करती हैं, जिससे कि ये इंडस्ट्री अपने आप ही खतरे में दिखाई पड़ती है। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए निश्चित तौर पर सरकार को कड़े कदम उठाने ही चाहिए। देखते हैं कि इसका क्या असर होता है और क्या सरकार इस पर कोई एक्शन लेती है इस पत्र पर, और क्या मनोज मुंशी ने जो नया वाला घटिया बयान दिया है क्या वो अब नए तरीके से नया विवाद पैदा करता है। सफलतानामा पर बने रहिए, हम ऐसी वीडियो लेकर आपके साथ आते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।